मेजर गौरव आर्या, ये शख्स का एम्बैरेसमेंट कंटिन्यूस। किसी ने इससे सवाल किया कि भाई चूंकि पाकिस्तानी मिलिट्री इंडियन सिविलियंस को मार रही है, सिविलियंस को दे आर आल्सो टारगेटिंग अस। मैं समझ नहीं है व्हाई आर नॉट अटैकिंग देयर सिविलियंस। अच्छा, व्हाई आर वी नॉट अटैकिंग देयर सिविलियंस? वी विल नॉट अटैक। हमने कभी पाकिस्तानी सिविलियंस को अटैक नहीं करा, हम नहीं करते अटैक। इंडियन आर्मी विल नेवर अटैक पाकिस्तानी सिविलियंस, एयरफोर्स नेवी विल नेवर अटैक। हाँ ठीक है, कोलैटरल डैमेज हो गया, कोई वेरी अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को चोट लग गई, किसी की जान चली गई, दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट इज नॉट इंटेंडेड। पाकिस्तानी कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तानियों के हीरो कौन है, आप ये समझो पहले ना। आपके हीरो कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके हीरो है छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य की नींव जिन्होंने रखी थी। कभी आपको लगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी औरत का हाथ उठाया होगा या किसी बच्चे के साथ जुल्म करा होगा? आपके हीरो कौन है? आपके हीरो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। आपको लगता है गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी किसी बच्चे पर अत्याचार करा होगा, कभी किसी औरत पर तलवार चले? कभी नहीं, कभी नहीं। तो जब ये आपके हीरोज हैं, इतनी मॉरल लेवल, इतने हाई मॉरल लेवल के लोग हैं जो आपके हीरोज हैं, तो आप भी नहीं करोगे। उनके हीरो कौन है? गजनवी, गौरी, बाबर, चोर, औरंगजेब, डकैत, अब्दाली, ये तो इनके हीरो हैं। तो वो भैया जैसे आपके हीरोज होंगे, जैसे आपके आइडल्स होंगे, आपके कर्म भी वैसे होंगे। तो हम भी क्यों ना पाकिस्तानी सिविलियंस को मारे? तो जवाब यह देता है क्योंकि हम लोग सिविलाइज लोग हैं, हम लोग महाराज वो शिवाजी महाराज के मानने वाले हैं और गुरु गोविंद सिंह के मानने वाले हैं। वो लोग डकैत अब्दाली, बाबर, गजनवी, गौरी और चोर औरंगजेब, दिस इज हिज लैंग्वेज। तो मेरे कुछ ना सवालात हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं चोर औरंगजेब के ताल्लुक से दे देता हूं। बाबा 50 इयर्स तक हुकूमत करा, गुजरात से लेके बर्मा, कन्याकुमारी से लेके खैबर पास। ऐसा एम्पायर कभी भी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं आया। मेरा कोई ना रोमांस नहीं है, मेरा कोई ना लव अफेयर भी नहीं है, औरंगजेब को मैं सोचता भी नहीं हूं, आप लोग ही याद दिलाते हैं। मगर उसमें 35% उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदूस थे, ट्रेजरर हिंदू, कमांडर इन चीफ हिंदू। तो पहले ना उनको बोलो, पहले उनको बोलो। और अगर औरंगजेब के ताल्लुक से कुछ है रिजर्वेशन तो मैं सीधी बात करो, ये बदतमीजी से। और तुम्हारे जैसे 10 लाख काम करने वाले औरंगजेब के पास थे। ही वॉज जीनियस, ही वॉज ब्रिलियंट एट बेस्ट। वो हो सकता मेरा फेवरेट ना हो, मेरा कोई ना रोमांटिक अफेयर नहीं है औरंगजेब के साथ, ही इज नॉट माई हीरो। लेकिन सवाल यह पैदा होता, एक एनालिस्ट को इस तरह से छिचोरी गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाय द वे, अगर आप शिवाजी के मानने वाले हैं और आप जो है गुरु गोविंद सिंह के मानने वाले, मैं चाइना गया था तो एक मुझे एक चाइनीज गाइड ने पूछा कि भाई आपके पास बुद्धिज्म पैदा हुआ, जन्म लिया, परवान चढ़ा और आपके पास बुद्धिज्म नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि भाई हम उसको बुद्धिस्टों को खत्म कर दिए। अब यहाँ थोड़े बहुत है, वो भाग गए। कहां भागे? थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, बर्मा, नेपाल, वो पता नहीं क्या क्या है वहां पर। जरा मेजर इसका हिसाब दो भाई, ये तो मुसलमान नहीं थे ना, मुसलमान इनको तो मारने वाले नहीं थे, आप ही मारे इनको। और बाय द वे, शिवाजी जो शूद्र, शिवाजी की हुकूमत को कबूल नहीं कर रहे थे ब्राह्मण्स, और लाखों यानी आदिवासी, दिस इज द फर्स्ट नेशन। ये वाहिद लोग हैं जो ट्रू ना इंडियंस है, ना मारवाड़ी इंडियन है, ना तो मुसलमान, ना तो जो है क्रिश्चियन, ना तो अग्रवाल, ना तो जैन, ना तो ब्राह्मण, ना तो नेपाल, कोई नहीं। हम सब न फॉरेनर्स हैं, सब फॉरेनर्स हैं एक्सेप्ट आदिवासी। आज उनका क्या हाल है जाके देखो। वो कोने कोनों में ओडिशा के कोस्ट के ऊपर जंगलों में छोटी छोटी जमीन लेके एक बेचारगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। भाई कौन करा ये हाल? कितना जुल्म करे हैं लोअर कास्ट हिंदुओं पे। दलित के ऊपर 5000 साल की तारीख है, खूनावर तारीख। हजारों लाखों औरतों की उनकी इज्जत लूटे, ये करने वाले आप थे। हाँ, मुस्लिम बादशाहों से एक है मेरे को शिकायत कि इनका काम था कि इनको बचाना, मगर ये कमबख्त बदबख्त बचाए नहीं, इनको अपनी अय्याशियों में लगे रहे। ये है जरूर, ये बात मैं मानता हूं। मुझे बलूचिस्तान को छोड़ के पूरा पाकिस्तान चाहिए, लेकिन मुझे पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। बलूचिस्तान शुड बी ए सेपरेट कंट्री, एन इंडिपेंडेंट कंट्री और सॉवरेन कंट्री, एक खुद मुख्तार मुल्क हो जिसमें इंडिया का एम्बेसी हो, उनका एम्बेसी हमारे पास हो, ठीक है। बाकी पाकिस्तान अगर मुझे मिले तो आई वांट इट विदाउट पीपल। मुझे लोगों के साथ अखंड भारत नहीं बनाना, वो टेररिस्ट है 25 करोड़ और 22-23 करोड़ तो ही उसमें से। आई डोंट वांट।
मेजर ने कहा कि भाई बलूचिस्तान को छोड़ के हम सारा पाकिस्तान ले लेते विदाउट पाकिस्तानीज। और ये पाकिस्तानीज कौन है? मेजर बोलता है कि ये 22 करोड़ टेररिस्ट है। अरे यार, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। बच्चे, बूढ़े, औरतें, इन पाकिस्तानियों का इस जंग से क्या ताल्लुक है? बोलो। यानी 22 करोड़ टेररिस्ट। यार, यू आर एन इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट फॉर इंडिया, रियली। और आप क्या बोलते हैं? कराची को रोन दो, जला दो। अरे ये कराची को जला दो, लाहौर को जला दो, दिल्ली को जला दो, हाँ, मुंबई को जला दो। ये क्या लैंग्वेज है? और आपने मेजर थे, यानी इंडियन मिलिट्री के लिए आप एम्बेरसमेंट बन गए हैं आप। आई डोंट थिंक इंडियन मिलिट्री अग्रीज विथ यू। और उससे ज्यादा आपका और एक प्रोपोजिशन है, यानी फूलिश, कि जहां कहीं पर भी कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, बस पाकिस्तान को ठोक दो। चाणक्य डायलॉग्स की आप पुरानी टॉक्स देखिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं यार, कई बार, 50 बार। आप पुरानी टॉक्स हैं, आप मुझे नहीं मिलेंगी कहां पे हैं, पर अगर आपको चलते फिरते कुछ समझ में आए तो आप जरूर, आपको मिले तो आप जरूर देखना। जहां पे मैंने बोला है कि जब भी पाकिस्तान कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा काम करे पाकिस्तान, आपको इतने दिन नहीं लगाने कि आपने ऑपरेशन लॉन्च करना है, मीटिंग करनी है, ये आपको कुछ नहीं करना यार, आपको कुछ करना नहीं है। सिंपल सी बात है, आप तैयारी करो। आपने टारगेट आइडेंटिफाई करा, आपने एक पिनाका मारी, उसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, वहां पे 100-150 लोग जितने हैं सब गायब, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। अब कुछ नहीं करना, ठुस करेगा, करना दोस्तों। और पाकिस्तान को क्लियर बोल दो कि यार सुनो, तुम्हारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया क्योंकि तुमने करा। एंड ऑफ। इसमें बातचीत नहीं करनी ज्यादा, हम लोग बहुत ज्यादा ये मीटिंग करेगा, फिर ये मीटिंग। सुनो भाई, ये कौन सी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है भाई? इंडियन मिलिट्री डू नॉट अग्री विथ यू, योर फुलिश प्रोपोजिशन। यानी आपको मालूम है लोअर स्टैंडर्ड को कितना लो कर दे रहे हैं आप? यानी हमेशा इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान की तरफ देखते रहे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कोई कंट्री नहीं करता ऐसा, नहीं मारे। लेकिन आपका जो प्रपोजिशन है इस अटर नॉनसेंस, कि कहीं पर भी कुछ भी धमाका हो जाए, ठग के साथ ही पाकिस्तान को ठोक दो। अरे व्हाट ए नॉनसेंस क्रैप यू आर टॉकिंग, एंड यू आर एनालिस्ट? नो, यू आर एन एम्बेरसमेंट। और आपने कहा कि वी आर फाइटिंग एट 2.5 फ्रंट, एक फ्रंट चाइना, एक फ्रंट पाकिस्तान और आधा फ्रंट इंडिया में। ठीक है। जनरल बिपिन रावत सर क्या बोलते थे? 2.5 फ्रंट वॉर। अब मुझे पता लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना हाफ फ्रंट है, 2 फ्रंट तो इंडिया के अंदर है भाई। हमें पहले क्या लगता था, मुझे पहले क्या समझ थे, आई थिंक आपकी भी यही समझ होगी। पहले हमें यह लगता था कि भाई साहब एक फ्रंट पाकिस्तान है, एक फ्रंट चाइना है और हाफ फ्रंट भारत के अंदर है। नहीं 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 भाई साहब। अच्छा, कौन है वो? तो आपका टारगेट मुसलमान है, यानी शर्म करना, आपको शर्म करना। फिर आप क्या करें, उसको डबल डाउन कर दिए। नहीं 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 नहीं, आधा फ्रंट पाकिस्तान इंडिया है, 2 खतरा इधर है, इनसाइड। हो मेजर, मुसलमान कहीं जाने वाला है नहीं ऐसे बातों से। ये धरती पे मुसलमान है और मुसलमान भगोड़ा नहीं है। मुसलमान रहेगा यहां पर, तुम मानो या ना मानो। तुम सामने इस तरह गुफ्तगू करते हो तो मेरे भाई तुम पीछे क्या बोलते होगे? तुम्हारी क्या लैंग्वेज होगी? अगर तुमने इंडिया के लिए एसेट है तो फिर इंडिया को पाकिस्तान, चाइना वगैरह की जरूरत नहीं है। कभी आप ना औरंगजेब को चोर बोल दे रहे हैं, कभी उसको डकैत बोल दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि असल खतरा इंटरनल है। अच्छा, और तो और सुनिए बात, ये तो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, सुपर इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है। ईरानियन एम्बेसडर आए थे, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे यहां पर। आप उनको बोल रहे हैं कि ना सुअर का बच्चा, पिग का बच्चा। हमें, इज दिस द लैंग्वेज? इज दिस द मिलिट्री ट्रेनिंग यू गॉट इट? ये देख लीजिए, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स इन इंडिया डे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टू मीट ईएम जयशंकर। यहां पे बैठे ईएम जयशंकर के साथ अरकची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत, अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसको तब आना था भारत जब पहलगाम अटैक हुआ था। इसको आके डॉक्टर जयशंकर से मिलना था और बोलना था, डॉक्टर जयशंकर, ईरान आपके साथ खड़ा हुआ है। नहीं, ये पाकिस्तान पहुंचा है ना, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। अब हमारे पास क्या लेने आए हो तुम? क्या लेने आए हो?
मदद की गुहार मत लगाना जब यहूदी और अमेरिकन मिलकर ठोकेंगे तेहरान में तुम्हें, ठीक है? जब तेहरान की सड़कें लाल हो जाएंगी ना, तो भारत की ओर मत देखना, तुम समझ। यू कॉल इरानियन फॉरेन मिनिस्टर सुअर का बच्चा। कभी आप वो फलाना जनरल को बोले कुत्ता, कभी बोले ब्राह्मोस मिसाइल उसकी मुंह में डाल दो। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? क्या हो रहा है? अब ईरान में, इंडिया में कम्युनिकेशन चल रहे हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट को ओवरनाइट मेहनत करना पड़ा कि भाई ये जो है प्राइवेट चैनल है, ये आर्या मेजर जो भी होगा, दे डू नॉट रिप्रेजेंट अस। इंडिया को क्लैरिफाई करना पड़ा। कम्युनिकेशन चल रहे हैं, ईरान प्रोटेस्ट कर रहा है कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस। अरे ईरान का तो फॉरेन मिनिस्टर यहां पर आया और फिर ना तुम क्या बोलते हैं कि बेटे जिस वक्त अमेरिका और यहूदी तेहरान को खून की नदियों में नहला देंगे, शर्म करना। तुमने शिवाजी के ना फॉलोअर है तुम। हम शिवाजी के फॉलोअर है, हम गुरु गोविंद सिंह के ना फॉलोअर है। ये होते फॉलोअर्स। कभी आप लोअर कास्ट हिंदुओं को गायब कर दे रहे हैं, कभी ना बुद्धिस्टों को गायब कर दे रहे हैं, कभी आप तेहरान के गलियों में खून के नदियां बहा दे रहे हैं, कभी आप ना कराची को खत्म कर दे रहे हैं, कभी उसको खत्म। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? यानी यू आर एन एम्बेरसमेंट। और जब भी इजराइल और ईरान का के रॉकेट्स चले, यू सपोर्टेड इजराइल ऑल द टाइम। नाउ यू आर कंप्लेनिंग टू ईरान। अरे ईरान का फॉरेन मिनिस्टर तो आया, तुम्हारे पास आया, आके कंडोलेंस दिया है। तुम गए थे कभी वहां पर? गए थे कभी वहां पर? तुम किस नेशन पे ना उंगली उठा रहे हैं? जो नेशन वेस्ट के पूरे सुपर पावर्स को ना चैलेंज करता है। इट इज द ओनली नेशन ऑन द प्लैनेट। अगर तुमको तकलीफ इस बात की है कि जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट था वो ईरान पे आके रुक गया, ईरान प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए तुम ना ईरान को गालियां दे रही, जबकि तुम्हारा कुछ ना लेना देना ही नहीं है। और एक बात, गाजा के ऊपर बच्चों को मार रहे हैं वो लोग, एंड यू सपोर्टेड ज़ायनिस्ट। क्या शिवाजी महाराज के फॉलोअर्स है भाई? है वाह 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 वाह। क्या गुरु गोविंद सिंह के ना फॉलोअर्स है आप? बच्चों को मार रहे हैं। यानी अभी तक हजारों टन बॉम्बिंग हो गई है बच्चों पे, बच्चों के लिम्स, 2-2 महीने के बच्चे, प्रेग्नेंट विमेन। शेम ऑन यू मैन। और आप बोल रहे हैं कि हम शिवाजी महाराज के चाहने वाले। तो आप एक काम करो, आप 6 महीने का ब्रेक ले लो, वेकेशन, हिमालयास पे जाओ, योगा ले लो, योगा की क्लास ले लो और कूल डाउन हो जाओ। आपके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, आप अंदर से नफरत में और खुसूसन नफरत आपको मुसलमानों से। पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करो। आपके क्या डिफरेंसेस है पाकिस्तान से? मेरे आपसे ज्यादा है। मैं तो लिस्ट खींच देता हूं, लेकिन इंसानों को मारना, सिविलियंस को मारना, किसी को 22 करोड़ को टेररिस्ट बोल देना, तेहरान की गलियों में जो खून के नदियां